पोस्टमैन पोस्टमैन, आपकी चिट्ठी आई है। अरे, पोस्टमैन हमारे घर क्यों आया है? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आप बाहर जाकर देखिए तो सही, किसकी चिट्ठी आई है। अरे भाई, किसकी चिट्ठी लेकर आए हो? मैं क्या जानूं भाई, तुम जानो और तुम्हारी चिट्ठी भेजने वाला जाने। पोस्टमैन शिवा को चिट्ठी देता है और शिवा चिट्ठी लेकर घर के अंदर चला जाता है। आजी, किसकी चिट्ठी आई है, जरा पढ़कर देखिए। हाँ, पढ़ता हूँ। इस पर भेजने वाले का पता तो नहीं दिख रहा, पर इस पर लिखा है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। इतना सुनकर शांति बोलती है, सच में ऐसा लिखा है इसमें। इसका मतलब ये चिट्ठी मेरे भगवान ने भेजी है। इसका मतलब वे आज हमारे घर आने वाले हैं। दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करके तुम भगवान की भक्ति में पागल हो चुकी हो। भला ऐसा कभी हुआ है कि भगवान किसी के घर आए हों? भगवान कभी किसी के घर नहीं आते, और वैसे भी भगवान होंगे तो आएंगे ना, भगवान तो होते ही नहीं। यह चिट्ठी किसी ने मजाक मजाक में लिखकर भेज दी होगी तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, और तुम भी उल्लू बनी जा रही हो। हाँ, ऐसा मत बोलिए। मेरा दिल कहता है कि यह चिट्ठी खुद भगवान ने भेजी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे मुझे दर्शन देने आएंगे। आपने कभी भगवान को समझा ही नहीं। कभी आप किसी मंदिर जाते हो, न ही ईश्वर को मानते हो, लेकिन आज आपको भरोसा हो जाएगा जब भगवान हमारे घर आएंगे। हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे भगवान घर आते हैं या नहीं। अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं। भगवान हमारे घर आएंगे तो हमारे पास तो ढंग का कंबल भी नहीं है। एक ही कंबल है जो फटा हुआ है, और खाने पीने का सामान भी बहुत कम है। उनके लिए मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाने पड़ेंगे। उसके लिए बाजार से मिठाई भी लानी पड़ेगी और नया कंबल भी खरीदना पड़ेगा। मैं भगवान को फटा हुआ कंबल नहीं दे सकती, और उनके लिए जरूरी चीजें भी लानी होंगी। अभी सुनते हो आप? मुझे 100 रुपए दो, मुझे बाजार जाना है। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई तुम्हें उल्लू बनाकर चला गया और तुम भी उसकी बातों में आ गई। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत दिनों से मुझे कोई काम भी नहीं मिला है। कंबल और मिठाई के लिए पैसे मैं कहाँ से दूं? मैंने खुद कई दिनों से मिठाई नहीं खाई है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अब रहने दो। मैंने जैसे तैसे करके बुरे समय के लिए 100 रुपए बचा कर रखे थे। मैं उन्हीं पैसों में से सामान लेकर आती हूँ। शांति बाजार चली जाती है और नया कंबल, मिठाई और जरूरी सामान खरीद लेती है। फिर वह घर आकर अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और घर की साफ सफाई करके दरवाजे पर भगवान का इंतजार करने लगती है। दिन भर वह भगवान के आने का इंतजार करती है और आंगन में बैठी रहती है, पर भगवान नहीं आते। फिर शाम हो जाती है। तभी शिवा उससे कहता है, क्या हुआ शांति, आ गए तुम्हारे भगवान? नहीं आए ना? मैंने तो पहले ही कहा था। जैसे तैसे बचा कर रखे हुए पैसे भी तुमने खर्च कर डाले। पहले से हमारे पास पैसे नहीं थे और तुम भी किसी की भी बात में आ जाती हो। मुझे अच्छे से पता था कि कोई भगवान नहीं आने वाला। ये बात सुनकर शांति को थोड़ा बुरा लगता है और वह बहुत उदास हो जाती है। तभी एक आदमी आता है जिसके पास एक छोटी बच्ची होती है। वह बच्ची रो रही होती है। वह आदमी आकर बोलता है, बहन जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरी बच्ची बहुत भूखी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। शांति सोच में पड़ जाती है। मुझे लगता है कि मुझे इस गरीब आदमी की मदद कर देनी चाहिए। वैसे भी अगर भगवान नहीं आए तो जो मिठाई मैं लेकर आई हूँ
वह इस बच्चे को दे देती हूँ और ये कंबल भी इन्हें दे देती हूँ। बेचारे ठंड में कहाँ कहाँ भटकेंगे। शांति मिठाई और कंबल उस भिखारी को दे देती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। इतना कहकर वह भिखारी वहां से चला जाता है और शांति अपने घर के अंदर चली जाती है। तुम कितनी बेवकूफ हो। कोई भी आकर तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। जो 80 रुपए इतने दिनों से बचा कर रखे थे वो भी तुमने खर्च कर दिए। मैंने कितने दिनों से मिठाई नहीं खाई थी और वो मिठाई भी तुमने गरीब को दे दी। हमारे घर का कंबल कितने दिनों से फटा हुआ था और नया कंबल भी तुमने उस भिखारी को दे दिया। शांति कुछ नहीं बोलती और निराश होकर बैठ जाती है। दूसरे दिन पोस्टमैन, पोस्टमैन, आपकी चिट्ठी आई है। अब यह क्या नया नाटक है? फिर से चिट्ठी? शिवा चिट्ठी खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे घर आया था, तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तुम्हारी दी हुई मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी और तुम्हारे द्वारा दिया गया कंबल बहुत आरामदायक था। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। इतना सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं कितनी अभागी हूँ। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे पर मैं पहचान नहीं पाई। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि भगवान आएंगे और वे मुझे दर्शन देकर चले गए, पर मैं ही पहचान नहीं पाई। बेवकूफ औरत, तुझमें तो दिमाग ही नहीं है। कल जो आदमी आया था मुझे लगता है वही चिट्ठी भेज रहा है और भगवान के नाम पर हमें ठग रहा है, और तुम भी उसकी बातों में आ गई। आप मानो या ना मानो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल जो हमारे घर आए थे वे भगवान ही थे। एक दिन आपको भी भरोसा हो जाएगा कि भगवान होते हैं। आप देख लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश न होने की वजह से शिवा की सारी फसल खराब हो जाती है। शिवा परेशान होकर शांति से कहता है, अब क्या होगा शांति? फसल तो सारी बर्बाद हो गई। हमारे पास जो भी पैसा था वह हमने खेत में लगा दिया था। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारा गुजारा कैसे होगा? मेरी बात मानिए तो जमींदार से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो शांति, मैंने आज तक कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जो भी किया है अपने दम पर किया है। जमींदार के पास पैसे लेने नहीं जाऊंगा। हाँ जानती हूँ, लेकिन हमें अब जरूरत आ पड़ी है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको जमींदार से पैसे उधार लेने ही होंगे। घर में कुछ राशन नहीं बचा है। अगर आप जमींदार से पैसे नहीं मांगेंगे तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ठीक है शांति, तुम कहती हो तो मैं जमींदार से बात करके आता हूँ। फिर शिवा जमींदार के घर जाता है। और उससे पैसे की बात करता है। जमींदार सोचता है, पहली बार शिवा मुझसे कर्ज मांगने आया है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज लिया है, लेकिन इस आदमी ने कभी मेरी चौखट पर पैर नहीं रखा था। अब आ गया है, उठ पहाड़ के नीचे। अच्छा ठीक है शिवा, मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूं, पर यह बताओ तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? जमींदार जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आज तक कभी आपसे पैसे नहीं लिए। पहली बार ही आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं समय पर आपका कर्ज लौटा दूंगा। मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। बिना गिरवी रखे मैं किसी को पैसे नहीं देता, चाहे वह कोई भी हो। तुम्हें मेरे पास कुछ न कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो तो बोलो। ठीक है जमींदार जी,
अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपना खेत भी आपके पास गिरवी रखता हूँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपका कर्ज लौटा दूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। फिर जमींदार शिवा को पैसे दे देता है। शिवा वह पैसे लेकर घर चला जाता है। उन पैसों से शिवा फिर से बुवाई करता है और इस बार फसल अच्छी होती है। एक दिन शिवा जमींदार के घर पैसे लौटाने जाता है। लीजिए जमींदार जी, आपसे जो कर्ज लेकर गया था उसे लौटाने आया हूँ। अब आपका और मेरा हिसाब खत्म हो गया। और फिर शिवा अपने घर वापस चला जाता है। फिर जमींदार के पास एक औरत आती है और वह भी कर्ज लौटाकर अपने गहने छुड़ा ले जाती है। जमींदार मन ही मन सोचता है, इस शिवा ने तो बहुत जल्दी मेरे पैसे लौटा दिए। मैंने तो सोचा था कि यह मेरा दिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पाएगा और मुझे अच्छे खासे ब्याज की रकम मिल जाएगी, लेकिन यह तो बड़ी जल्दी पैसे लेकर आ गया और ये औरत भी जल्दी पैसे देकर चली गई। कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर जल्दी पैसे लौटाने आएंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। वह बोलता है, शिवा ने मुझे पैसे लौटा दिए हैं, बात का तो कोई सबूत ही नहीं है। इसका मतलब मैं शिवा से और भी पैसे निकाल सकता हूँ। और जब शिवा यहाँ आया था तब यहाँ उसके और मेरे अलावा कोई था भी नहीं। ये अच्छी तरकीब है शिवा से और पैसे निकालने की। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार का आदमी शिवा के घर जाता है और बोलता है, शिवा, हमें जमींदार जी ने भेजा है। बहुत दिन हो गए, तुम जमींदार जी के पैसे कब लौटा रहे हो? कौन से पैसे? मैंने तो कब के लौटा दिए। मैंने सिर्फ एक बार ही आपसे कर्ज लिया था और उसे समय पर चुका भी दिया है। झूठ मत बोलो शिवा, तुमने कोई पैसे नहीं लौटाए। तुम जमींदार से पैसे लेकर गए थे और दोबारा आए ही नहीं। नाटक मत करो, चुपचाप जमींदार जी के पैसे लौटा दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह क्या नाटक है? नाटक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैंने जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दिए हैं। किस बात के पैसे? यह गलत है। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल जमींदार जी के पास, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। फिर शिवा जमींदार के पास जाता है। जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मैंने आपके सारे पैसे समय पर लौटा दिए थे। फिर आपके आदमी मेरे घर क्यों आए थे? कौन से पैसे? कब लौटाए हैं? शिवा, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं। ये नाटक बंद करो और सीधी तरह से मेरे पैसे लौटा दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। सोच लो। जमींदार, झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए हैं, फिर भी तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं? शिवा सोच में पड़ जाता है। यह मैंने क्या कर दिया? मेरे पास तो कोई लिखित सबूत भी नहीं है। मुझे इस बात का सबूत रखना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब समझ में आया कि तुम इसी बात का फायदा उठा रहे हो, इसलिए जानबूझकर तुमने मुझे कोई सबूत नहीं दिया। मैंने भरोसा किया था, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, इसलिए मैंने तुमसे कोई सबूत भी नहीं मांगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो और यह सरासर गलत है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाओ सबूत लेकर आओ। अगर सबूत न मिले तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे। जमींदार तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी सरपंच से जाकर मिलता हूँ। तेरा फैसला पंचायत में ही होगा। फिर शिवा गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारी घटना बताता है। इसके बाद पंचायत में जमींदार को बुलाया जाता है।
सरपंच जी, शिवा ने मुझसे कर्ज लिया था और उसने अभी तक नहीं लौटाया है। मैंने जरूरत के समय इसकी मदद की, लेकिन ये धोखेबाज निकला। इसने मेरा कर्ज लौटाने से साफ साफ मना कर दिया। इसे कहिए कि मेरा कर्ज लौटा दे। मेरी डायरी में तारीख सहित लिखा है कि शिवा ने मुझसे कर्ज लिया था। क्यों भाई शिवा, ये जमींदार क्या बोल रहा है? तुमने इसके पैसे नहीं लौटाए? सरपंच जी, जमींदार साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैंने तो कब का उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन अब वह मुझसे जबरदस्ती और पैसे ऐंठना चाहता है। लेकिन ये साबित कैसे होगा कि जमींदार के पैसे लौटा चुके हो? तुम्हारे पास कोई सबूत होगा ना? जमींदार ने तुम्हें लिखित में दिया होगा कि तुमने पैसे लौटा दिए हैं। सबूत नहीं लिया, वह इसी बात का फायदा उठा रहा है। मुझ पर भरोसा कीजिए सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखा सरपंच जी, आपने? इसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है कि शिवा पैसे लेकर गया था। अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। भाई, बिना सबूत के तो हम कोई फैसला नहीं सुना सकते। शिवा, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल तक कोई सबूत लाना पड़ेगा, वरना हमें फैसला जमींदार के पक्ष में सुनाना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है कि तुमने कोई सबूत नहीं लिया। हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें कोई ना कोई सबूत जरूर लाना पड़ेगा, जिससे यह साबित हो सके कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं। अगर सबूत नहीं है तो कोई गवाह ही लेकर आओ। शिवा सोच में पड़ जाता है। मेरे पास न तो कोई सबूत है और न ही कोई गवाह। मैं किसे लेकर आऊं? जब मैं जमींदार को पैसे लौटा रहा था तब वहां कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? जमींदार ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। शिवा घर जाकर निराश होकर बैठ जाता है। कभी उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। उसे लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान है ना, सब ठीक कर देंगे। क्या भगवान भगवान लगा रखा है? शांति, एक तो मैं इतनी मुसीबत में हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां से सबूत लाऊं। मुझे क्या पता था कि जमींदार इतना बेईमान निकलेगा। मैं तो उसके पास जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर ही उसके पास कर्ज लेने गया। अब जब पैसे लौटाए तो वहां कोई था ही नहीं, तो गवाह कहां से लाऊं? आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। मेरी बात मानिए, एक बार भगवान से सहायता मांगिए। भगवान खुद आपकी सहायता करने आएंगे। जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो हमें सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप सिर्फ एक बार ईश्वर पर भरोसा करके देखिए। सच्चे मन से उन्हें पुकारिए, वे जरूर आकर आपकी सहायता करेंगे। अब हमें वही बचा सकते हैं और कोई नहीं। भले ही वहां कोई गवाह नहीं था, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि सच क्या है। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ईश्वर ने देखा है कि आपने जमींदार को सारे पैसे लौटा दिए हैं। ये क्या बोल रही हो शांति? तुम्हारे ईश्वर तो नहीं आएंगे गवाही देने। आप एक बार उन्हें पुकार कर तो देखिए, एक बार दिल से उन्हें बुलाइए, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। अगर इस बार ईश्वर ने आपका साथ नहीं दिया तो फिर आपको कभी भी ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। मेरे कहने पर सिर्फ एक बार ईश्वर पर भरोसा करके देखिए। अच्छा ठीक है शांति, मैं एक मौका देता हूँ। मैं कल पंचायत में ईश्वर का ही नाम लूंगा। देखता हूँ क्या सच में ईश्वर मुझे बचाने आते हैं या नहीं। मेरा मन कहता है कि ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा,
कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो ईश्वर हमारे साथ भी बुरा नहीं होने देंगे। वे हमारी सहायता जरूर करेंगे। ईश्वर के रहते हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, सत्य की ही जीत होगी। आप देख लेना। अगले दिन पंचायत में कोई सबूत लाए हो या फिर कोई गवाह जो यह साबित कर सके कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं? हाँ सरपंच जी, मेरे पास गवाह है। जब मैं जमींदार को पैसे लौटा रहा था तब वहाँ किशन मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ देखा है। ये किस किशन की बात कर रहा है? हमारे गांव में तो किशन नाम का कोई आदमी नहीं है। लगता है ये पागल हो चुका है। मन में आया वह बोले जा रहा है। अच्छा ठीक है, जैसा कि तुम कह रहे हो कि किशन ने सब कुछ देखा है, गवाही देने के लिए कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाए? अगर किशन गवाही देगा तभी हम कुछ समझ पाएंगे। मैंने उन्हें बुलाया है, वे आते ही होंगे। आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। शिवा मन ही मन बोलता है, हे भगवान, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अगर आप हो तो आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। अगर आपका अस्तित्व सचमुच इस दुनिया में है तो आज मेरी जीत होगी और जमींदार की हार। मेरी इज्जत अब आपके भरोसे है। मैंने आज तक कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जीवन में कभी तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरी लाज रख लेना प्रभु। कुछ देर तक सभी इंतजार करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। जमींदार हंसते हुए कहता है, सरपंच जी, यह बेकार में समय गंवा रहा है। कोई किशन नाम का आदमी नहीं है और न ही कोई गवाही देने आने वाला है। ये झूठ बोल रहा है और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप इसकी बात न मानकर अपना फैसला सुनाइए। शायद जमींदार ठीक कह रहा है। बहुत समय हो गया, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अब हमें फैसला सुनाना पड़ेगा। तभी अचानक एक आवाज आती है, रुकिए सरपंच जी, मेरा नाम किशन है और मैं ही शिवा का दोस्त हूँ। यह आदमी कौन है? और ये तो तब यहाँ था भी नहीं। इसको तो पहले कभी मैंने देखा भी नहीं। जरूर शिवा ने कोई चाल चली है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके पास सबूत है ही नहीं। सब तो मेरे पास हैं। शिवा उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? साक्षात भगवान मेरी मदद करने आए हैं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या मैं जो देख रहा हूँ वह सच है? मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। उसने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन जमींदार झूठ बोल रहा है। सरपंच जी, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यह उस वक्त वहां नहीं था। पता नहीं शिवा किसको पकड़कर ले आया है। झूठी गवाही दे रहा है। क्या इसके पास कोई सबूत है कि वो उस दिन उस समय वहां मौजूद था? हाँ जमींदार, मेरे पास सबूत है कि मैं उस वक्त वहीं पर था और शिवा ने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं। सरपंच जी, जमींदार जी के घर किसी आदमी को भेजकर उसकी डायरी मंगवाई है। उसमें 40 नंबर के पन्ने पर तारीख सहित साफ साफ लिखा है कि शिवा ने उसका सारा कर्ज चुका दिया है। खुद जमींदार ने वह लिखकर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं, लेकिन जानबूझकर उसने शिवा को कोई सबूत नहीं दिया ताकि वह उससे दुगना पैसा वसूल सके। यह जमींदार की चाल है। सरपंच जी, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यह मेरी कोई चाल नहीं, बल्कि शिवा की चाल है। ये दोनों मिलकर मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। मेरे घर से डायरी मंगवा लीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सरपंच जी तुरंत किसी आदमी को भेजकर जमींदार के घर से उसकी डायरी मंगवाते हैं। ये बेवकूफ नहीं जानता कि डायरी पर तो कुछ भी नहीं लिखा है।
जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो डायरी पर आएगा कैसे? अभी हर आदमी और शिवा झूठे साबित हो जाएंगे। मेरी जीत तो पक्की है। मुझे शिवा से दुगुने पैसे मिल जाएंगे और ऊपर से शिवा की पूरे गांव में बदनामी होगी। कुछ देर बाद एक आदमी डायरी लेकर आता है। सरपंच जी डायरी पढ़ते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये क्या है जमींदार? साफ साफ लिखा है कि शिवा ने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, फिर भी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? और इसमें तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। जमींदार पर जैसे बहुत बड़ा वज्रपात होता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हक्का बक्का रह जाता है और कांपते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है सरपंच जी? जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो डायरी में कैसे आ सकता है? देखो जमींदार, ये तुम्हारी ही लिखावट है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? तुमने बेचारे शिवा को फंसाने की कोशिश की और उससे दुगना वसूलने की योजना बनाई। सजा शिवा को नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए। कुछ शर्म करो जमींदार। लोग मजबूरी में तुम्हारे पास आते हैं और ब्याज पर पैसे लेते हैं और तुम उनकी मजबूरी का ऐसा फायदा उठाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम आज ही तुम्हारी जमींदारी तुमसे छीन लेते हैं। अब जाओ यहाँ से। इस शिवा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह सोचता है, ये कैसे संभव है? जमींदार की डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था, फिर अचानक उसमें उसकी लिखावट कैसे आ गई? भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान जो चाहे कर सकते हैं। जब उनके भक्त को उनकी जरूरत पड़ती है तो वे स्वयं आते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। मैंने कभी आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि भगवान सच में होते हैं। जब जब हमें जरूरत पड़ती है वे किसी भी रूप में हमारी सहायता करने आते हैं। और फिर ईश्वर वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। शिवा उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन किशन कहीं दिखाई नहीं देते। तुम सच कहती थी शांति। मैं ईश्वर को पहचान नहीं पाया। उस दिन जो हमारे घर आए थे वे भी ईश्वर थे, और आज जिन्होंने मेरी सहायता की वे भी ईश्वर थे। वे मेरी सहायता करके चले गए, लेकिन आज उनकी वजह से ही सच की जीत हो पाई है, वरना मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि जमींदार को उसके किए की सजा मिल गई। सारे गांव वालों के सामने भगवान ने मेरी इज्जत रख ली। इसके बाद शिवा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उस दिन के बाद उसका भाग्य बदल जाता है। उसके खेतों में गांव की सबसे अच्छी फसल होने लगती है।